मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है साथियों? हाजिर हूँ आपका दोस्त राव मोहम्मद इकबाल मुल्तान फॉरेक्स एकेडमी के चैनल से। साथियों, मैं आप दोस्तों के लिए नित नई अपनी काविश और अपनी समझ के मुताबिक वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो आज इस सिलसिले का मैंने एक नया सेशन शुरू किया है और वो है वीकली फोरकास्ट का। तो साथियों, इससे पहले कि मैं वीडियो की तरफ जाऊं, रिस्क डिस्क्लेमर आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूं कि साथियों, मैं जो भी एनालिसिस शेयर करता हूं वो मेरी समझ बूझ के मुताबिक और आप लोगों को एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होता है। किसी के नफ़े या नुकसान या इस वीडियो को ना समझने कर कोई गलत फ़ैसला करना, ये आप लोगों की अपनी ज़िम्मेदारी है। तो इस दफ़ा इस हफ्ते से मैंने शुरू किया है सिलसिला नेक्स्ट वीक की फोरकास्ट आप लोगों से शेयर करने का। तो इससे पहले कि देर हो जाए, मैं चलता हूँ वीडियो की तरफ। साथियों, सबसे पहला जो पेयर है वो मैंने देखा है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी ने यहाँ से, मैं ये जो कुछ भी शेयर कर रहा हूँ H4 के उसमें कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे यूरो यूएसडी ने ये वाला प्राइस एक्शन हमें दिखाया, एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई और उसके बाद मार्केट ने कुछ रीटेस्टिंग का सिलसिला दिखाया। तो अब जो चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ वो इस पॉइंट से ये लगभग कोई 18:30-18:35 के करीब जो है मार्केट मार्केट यहाँ से मुझे गिरती हुई दिखाई दे रही है 1.1830 से। और मुझे लग रहा है कि ये जो ट्रेंड शो कर रही है मार्केट, यहाँ से मार्केट गिरते हुए और नेक्स्ट वीक में इस रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट कर सकती है, जो कि 1726 के करीब जो है मार्केट बनती है। साथियों, इस वीडियो में मैं कुछ लंबी चौड़ी डिटेल्स आप लोगों से नहीं शेयर कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने काफ़ी सारे पेयर्स को डिस्कस करना है। आइए आगे चलते हैं। अगला पेयर है ये हमारा GBP USD। साथियों, ये देखिएगा कि GBP USD ने मैं चार्ट को थोड़ा शिफ्ट कर लूँ। GBP USD ने हमें इस प्राइस एक्शन के बाद ये जो पिन बार बनाई थी मार्केट ने, हमें ये मूव दिखाई और अब दोबारा मार्केट ने इस ब्रोकन रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है। तो मैं मार्केट को कुछ ऐसा करता हुआ देख रहा हूँ, यानी 1.3230 के करीब हमारा स्टॉप लॉस बनेगा और हमें यहाँ कहीं से जो है ना तकरीबन 1.3190 3180 से हम सेल कर सकते हैं और हम इंशाल्लाह 1.30 तक नेक्स्ट वीक में मार्केट को आता हुआ, GBP USD को आता हुआ देख रहे हैं। साथियों, आगे चलते हैं। अगला हमारा पेयर है USD JPY। देखिएगा साथियों, USD JPY ने एक ये प्राइस एक्शन हमें दिखाया था, ये वाला यहाँ से। तो अब मार्केट यहाँ से वापस इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने आ रही है और मैं यहाँ से ये देख रहा हूँ कि मार्केट अब कुछ ऐसा कर सकती है, यानी मार्केट वापस 105.50 और 104.50 पे हमारा स्टॉप लॉस बनता है। 104.50 और 105.50। तो ये USD JPY को मैं इस सपोर्ट से वापस जाता हुआ देख रहा हूँ। आइए अगले पेयर की तरफ चलते हैं जी। ये है AUD USD। साथियों, ये देखिएगा AUD USD ने ये वाला जो प्राइस एक्शन हमें दिखाया है,
सॉरी, मैं चार्ट को शिफ्ट कर लूँ। ये देखिएगा साथियों कि मार्केट ने ये जो डार्क क्लाउड कवर दिखाया था, उसके बाद मार्केट कुछ ऐसा करती हुई नीचे गिरी और अब मार्केट इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जा रही है। तो मैं अब मार्केट को दोबारा नेक्स्ट वीक में यहाँ तक आते हुए देख रहा हूँ। तो AUD USD पे हमारा जो स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है 0.73 के करीब और 0.7150 जो हमारी नेक्स्ट स्टॉप सपोर्ट बनती है, मैं इसको कुछ यहाँ तक ऐसे आता हुआ देख रहा हूँ। आगे चलते हैं साथियों, USD CHF देखिएगा साथियों, USD CHF ने ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिखाई थी और अब USD CHF अपने मुकर्रर लेवल यानी पिछली सपोर्ट को वापस टेस्ट करने आया है। ये देखिएगा, ये इस लेवल को टेस्ट करने आया था और अब मैं इसको 0.91, सॉरी ये 91 ज़रा दूर लिखा गया इशारिया से, और अब वापस इसको इस पॉइंट तक 0.92 तक मार्केट को कुछ ऐसा करता हुआ देख रहा हूँ। तो नेक्स्ट पेयर पे चलते हैं जी। ये है जी हमारा USD CAD। देखिएगा साथियों, USD CAD ने यहाँ पे एक इशारा हमें दिया है और फिर यहाँ से कुछ गिरने की कोशिश की है। तो मैं जो इसको आता हुआ देख रहा हूँ साथियों, सॉरी, ये हमारी मूव बनती है साथियों यहाँ से, और हमें ये जो पॉइंट है यहाँ से मैं अब मार्केट की नेक्स्ट मूव यहाँ तक नेक्स्ट वीक में जाता हुआ देख रहा हूँ। तो मेरा स्टॉप लॉस USD CAD पे बनता है 0.31 पूरा और मेरा टारगेट बनता है, सॉरी 0 नहीं, 1.31 और ये बनता है 1.3270 तक मार्केट को मैं नेक्स्ट वीक में आता हुआ देख रहा हूँ। आगे चलते हैं साथियों, यूरो JPY को। ये देखिएगा साथियों, बहुत खूबसूरत एंट्री मुझे नज़र आ रही है कि ये जो कुछ मार्केट ने मूव दिखाई थी, ये वाली जो मूव मार्केट ने दिखाई थी, अब मार्केट कुछ ये फ्लैग बनाती हुई इस एरिया को टेस्ट करने आ रही है। तो हमने 1.2350 का इंतज़ार करना है, 123.50 का इंतज़ार करना है और फिर यहाँ से हमें कोई कंफर्मेशन इंशाल्लाह कुछ यहाँ से कहीं हमें कंफर्मेशन मिल सकती है और फिर 1.25 पर मैं यूरो JPY को 125 नहीं 125.00 तक मैं नेक्स्ट वीक में यूरो JPY को फिर दोबारा जाता हुआ देख रहा हूँ। अब आइए साथियों, हम आते हैं GBP USD, तो हम पहले कर चुके। GBP JPY में मैं इसको सिंपल करता हूँ, ये आ गया जी सिंपल। आइए साथियों, डेली का चार्ट है, मैं H4 करता हूँ। ये देखिएगा साथियों, मार्केट ने हमें पिछले वीक में कुछ ये वाला प्राइस एक्शन दिखाया था और अब मार्केट एक सपोर्ट पे आ चुकी है। तो मैं जो इस वक्त मार्केट को देख रहा हूँ तो ये कुछ हमारा बनता है, नहीं ये भी ज़्यादा हो जाएगा, ये सपोर्ट जो है, इस सपोर्ट को मार्केट ने दोबारा टेस्ट कर लिया है और अब मैं
नेक्स्ट वीक में मार्केट को कम से कम इस लेवल तक दोबारा आता हुआ देख रहा हूँ कि ये मेरा स्टॉप लॉस 138.20 रहेगा और मेरा टारगेट 136.30 रहेगा। तो ये मैं नेक्स्ट वीक में गैस कर रहा हूँ कि मार्केट कुछ ऐसा कर सकती है। आइए साथियों, एक और पेयर USA 30। ये देखिएगा साथियों, USA 30 ने हमें एक कुछ ऐसी एक वो दिखाई है। अब अगर हम इस पे गौर करें तो मार्केट ने पहले ये प्राइस एक्शन दिखाया, फिर ये प्राइस एक्शन दिखाया, और अब मैं जो महसूस कर रहा हूँ मार्केट यहाँ से कुछ यूं 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 और ये यूं करती हुई, और अब मार्केट इस पॉइंट तक 2760 नहीं बल्कि 2760, और मेरा स्टॉप लॉस जो बन रहा है वो बन रहा है तकरीबन 2900 पूरा। तो ये मेरा USA 30 की नेक्स्ट मूव में देख रहा हूँ। आइए साथियों आगे चलते हैं। मशहूर व मारूफ अपना बेली गोल्ड। तो साथियों देखिए, गोल्ड ने पिछले वीक में एक मूव दिखाई थी। ये वाला प्राइस एक्शन, सॉरी, ये वाला प्राइस एक्शन अभी फेल नहीं हुआ है, और अब गोल्ड कोई इस रेजिस्टेंस लेवल से अपनी रिजेक्शन दिखा रहा है, और अब मैं गोल्ड को कुछ यहाँ तक आता हुआ देख रहा हूँ, यानी ये। तो मेरा नेक्स्ट वीक में गोल्ड का जो स्टॉप लॉस है वो बन रहा है तकरीबन 1900, और मेरा टारगेट बन रहा है 1860। तो ये अच्छा साथियों, मैंने जो कुछ आप लोगों के लिए ऑब्ज़र्व किया, ये मैंने अपनी दानिश्त और अपनी समझबूझ के मुताबिक आपको बताने की कोशिश की है। बाकी देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। आप लोगों से गुजारिश है कि अपने अकाउंट के हिसाब से ट्रेड कीजिए, और रिस्क एंड रिवार्ड के रेशो को कभी भी ना भूलिए। अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कीजिए और अपने रिवार्ड को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अगर मेरी बात अच्छी लगे और समझ आए तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए, और अगर समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई। मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दे सकूँ। अगर किसी दोस्त को मेरा अपना मुझसे कोई मशवरा करना हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0301 55 56 079। आप इस नंबर पे एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को कोशिश करूँगा कि अपनी दानिश्त के मुताबिक अच्छे से अच्छा गाइड कर सकूं। अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा ट्रेडर बनाए। अल्लाह हाफिज़।